Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. गुना का साइन दे दिए और उसके बाद y का मान 5 था तो 5 दे दिए और उसके बाद 35 का 35। गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल। आज का जो टॉपिक होगा इक्वेशन यानी समीकरण। आप देख सकते हैं सवाल को, और ये समीकरण एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से लिया गया है। तो चलते हैं सवाल की ओर। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहले समीकरण 1 सवाल को हम लिख दिए थे, लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ जो है समीकरण 1 में एक ठो को तो हमको कटाना है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, हम y को कटाना चाहते हैं तो 3y है माइनस में और प्लस में है y खलिया, तो इसलिए y को भी 3 करना है। तो इसलिए यहाँ करना पड़ेगा समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2 गुना 1। ये चीज़ क्यों किए हैं पहले आपको बताते हैं। करने पर अब देखिएगा समीकरण 1 को 3 से इसलिए गुना किया है क्योंकि यहाँ पर जो है y के साथ 3 है और यहाँ y के साथ भी 3 होना चाहिए, तो इस लेकर के जो है ये कटेगा। तो करते हैं समीकरण 1 को 3 से गुना, तो 3 गुना x 3x प्लस 3 गुना y 3y, और उसके बाद जो है 3 गुना 5 यानी 3 गुना 5 हो जाएगा आपको 15 यानी 15। उसके बाद जो है समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे यानी 1 से करेंगे, तो समीकरण 2 तो ये हो गया। समीकरण 1 मेरा ये था, तो समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो 2x माइनस 3y बराबर 4 यानी 4। अब हम कटाएंगे, तो कटाते हैं हम लोग कैसे, तो कटाते कैसे हैं, तो एक प्लस में और एक माइनस में जब रहे तो हम लोग जब देते हैं कर्ज वाला को दे देते हैं घर से, तो हम लोग का क्या होता है बराबर हो जाता है। इसलिए करके ये कट गया। अब यहाँ पर जो है 3x और 2x यानी 3x और 2x 5x बराबर, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपको 15 4 19। और यहाँ x बराबर जब कहिएगा x के साथ 5 जो है गुना में, सभी को मालूम होगा x के साथ जो है 5 गुना में और गुना से जाता है भागा में, तो ये जो है x के साथ 5 गुना में है, तो x बराबर जब हम कहेंगे तो हो जाएगा 19 अब बटे 5। अब बोलिए कैसे, तो ये जो है गुना से चले गया भागा में। अब ये x को कटाएंगे तो कटेगा नहीं, तो x का मान हो गया, x का मान आपको हो गया 19 बटे 5। सवाल में क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 यानी 1 में देने पर, तो अब ध्यान से देखते रहिएगा। समीकरण 1 तो ये है, x का मान आया कितना 19 बटे 5, x का मान 19 बटे 5। तो लिखते हैं समीकरण 1, तो x प्लस y बराबर 5, तो x का मान हो गया 19 बटे 5, तो x के जगह पर बैठा दिए प्लस y बराबर 5। अब यहाँ हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर आप जो है भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, यहाँ 1 दे सकते हैं, 1 5 का लघुत्तम 5 होगा, और उसके बाद ये दोनों का लघुत्तम 5 होगा, इसे 1 मरतब लगेगा 19 का 19 प्लस में जो है इससे इसमें देंगे 5 मरतब, 5 को y से गुना करेंगे तो 5y बराबर 5 यानी 5। अब नहीं कुछ तो यहाँ 1। तो ऐसा जब होता है तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ तिरा यानी कि तिरछा गुना किया जाता है, तो 1 से हम गुना कर लेंगे तो 19 प्लस 5y बराबर 5 को 5 से करेंगे 25 25। अब 5y बराबर जब कहेंगे तो 25 का 25 और 19 इधर जाएगा तो माइनस में। आपको ये मालूम होगा या नहीं होगा तो जान लीजिए, अगर हम लोग बराबर के यानी इक्वल के इधर या इधर चिन्ह को ले जाते हैं तो क्या होता है परिवर्तन होता है। अगर इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, अगर इधर माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, अगर इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो ध्यान से यही यहाँ पर किया गया है
यहाँ 19 जो है प्लस में था तो इधर लाए तो माइनस साइन में आया। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर करेंगे 5y बराबर, इसको हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 6। 25 में से 19 घटा लेंगे 6 होगा। y बराबर जब कहेंगे तो 5 के साथ जो है y जो है क्या चिन्ह में तो है गुना में, इसके साथ आएगा तो आ जाएगा भागा में, तो यहाँ हो जाएगा 6/5। तो y का मान हो गया 6/5। x का मान कितना आया था, यहाँ पर x बराबर आया था 19/5। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा आंसर। आप लोग समझ गए होंगे, x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। दूसरा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल है समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसमें हमको कटाने में आसान किसको होगा, पहले आपको ये चीज़ देख लेना है कि हम कटाएं किसको, आसानी से किसको कटा सकते हैं। तो आप जो है इसको, इसमें y को कटाए थे तो आप इसमें x को कटाइए, दोनों हो जाएगा, दोनों तरफ से देख लेंगे। तो अब यहाँ पर मान के चलिए 5x है, यहाँ पर 2x है, तो इसके लिए हमको चाहिए आपको बराबर तो 10 चाहिए, और ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और जो है यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक को कर्ज में नहीं देंगे तो हम लोग कटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 × 2 प्लस समीकरण 2 × 5 करने पर ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ पर जो है समीकरण 2 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 10x हो जाए। इसलिए करके इस समीकरण 1 को 2 से किया गया, समीकरण 2 को 5 से किया गया, यानी कि 10x पूरा करने के लिए इधर जो भी है तो वो होते रहेगा। तो समीकरण 1 गुना करते हैं 2, तो 5 गुना 2 करें तो 10x प्लस 3 दूना 6y बराबर 35 दूना 70। उसके बाद अब करेंगे क्या, यहाँ पर 5 से करेंगे समीकरण 2 को, तो 10x प्लस 4 × 5 = 20y बराबर हो गया, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40 का 0, 5 दूना 10, 4 14 140। अब देखिएगा यहाँ सब साइन प्लस में है, यहाँ पर सब प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस किए हैं। तो इस केस में होता क्या है कि यहाँ का चिन्ह, यहाँ अगर आपको 140 के पास कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है तो आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर माइनस रहेगा तो वो दिया हुआ रहेगा 140 के पास, अगर प्लस के में रहेगा तो नहीं भी रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लस है। यहाँ का निशान से यहाँ का निशान को गुना कर लेते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ का चिन्ह से जो है गुना कर लिए। अब इसका वैल्यू प्लस नहीं रहा, इसका वैल्यू अब माइनस हो गया, तो इसलिए करके अब जो है 10x कर्जा में है, 10x जो है घर में है, तो इसलिए कट गया ये। अब यहाँ पर 20y माइनस में और 6y घर में, यानी कि आपके पास में, यानी कहने का मतलब है तो माइनस में हो गया 14y बराबर 140 जो है वो माइनस में और 70 आपके पास में, यानी कि प्लस में। तो हो गया कितना, 70 आपको जो है हो गया माइनस में, 70 क्या हो गया माइनस में। ये माइनस को यहाँ भी कटा सकते हैं या इसके बाद भी कटा सकते हैं। तो 14y बराबर 70, और y बराबर जब करेंगे तो 70 का 70, और y के साथ 14 गुना में था, तो इधर जब जाएगा तो ये जाएगा भागा में, तो 14 × 5 = 70, यानी 5 बार पढ़ने से ये कट जाता है। तो y का मान आ गया 5, y का मान 5। अब है क्या, y का मान समीकरण 1 में देने पर, y का मान समीकरण 1 में देने पर, ध्यान से देखते रहिएगा। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1, y का मान समीकरण 1 में जो देंगे
तो समीकरण 1 तो यहाँ है, देख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं तो 5x प्लस 3y बराबर 35। अब 5x और प्लस y का मान समीकरण 1 में दे रहे हैं, तो y का मान है 5, तो 3 का 3 पता ही है कि 3 के साथ y क्या है, तो गुना में है, तो यहाँ पर गुना का साइन दे दिए, उसके बाद y का मान 5 था तो 5 दे दिए, और उसके बाद 35 का 35। अब 5x प्लस 5 तिया 15 बराबर 35 का 35, तो हो गया आपको कितना। अब अपना अपना जाति में लेकर चल जाएंगे, तो 5x बराबर 35 का 35, और उधर जो है 15 जाएगा तो माइनस में, तो 5x बराबर माइनस कर लीजिएगा, 35 में से 15 जाएगा तो 20 बचेगा, और x बराबर जब कहेंगे तो 20/5, तो कटा देंगे तो यहाँ पर 4, तो x बराबर 4 और y बराबर यहाँ आया था 5। हो गया आंसर। तो हमें आशा है कि आप लोग पूरा तरह से अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आप लोग बताइएगा तो मैथ का शुरू से जो है चैप्टर लेकर के आ सकते हैं 1.1 से। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, आपका मन होगा तो कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।